नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में कि इस बार 2024-25 सेशन में एडमिशन किस प्रकार लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यूजी मतलब बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएचएससी, बीसीए, इन सारी जो कक्षाओं के जो एडमिशन हैं 2024-25 एजुकेशनल ईयर के लिए, वो जो हैं 18 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दो यूनिवर्सिटी पीटीआरएसयू मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, दूसरा दुर्ग यूनिवर्सिटी या हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में 18 जून से ऑनलाइन मोड पर एग्जाम फॉर्म है, एग्जाम फॉर्म नहीं बोल सकते, एडमिशन फॉर्म जो है वो आप भर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन मोड पर आप यूजी के लिए जो एडमिशन है उसके लिए फर्स्ट ईयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक इस बार सेमेस्टर सिस्टम होने वाला है तो उसके कारण मैं आपको बता दूं कि जो भी आप ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट जो आप एडमिशन के लिए जो आप फॉर्म भरेंगे वो एक से ज़्यादा कॉलेजेस में भरिएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यूजी के लिए जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई जा रहा है। तो कभी भी एक ही कॉलेज के भरोसे ना बैठे, क्योंकि हर कॉलेज में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल ऐसे करके अलग अलग क्राइटेरिया के अंतर्गत लिस्ट निकाले जाते हैं। तो आप एक से अधिक कॉलेज में 18 जून से अप्लाई कर पाएंगे। एडमिशन की जो अंतिम तारीख रखी गई है वह रखी गई है 31 जुलाई, जबकि कुलपति के स्पेशल परमिशन के द्वारा 14 अगस्त तक जो है वो एडमिशन प्रोसेस चलेगा। मतलब 18 जुलाई से फॉर्म लेने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये जो प्रक्रिया है, एडमिशन की जो प्रक्रिया है किसी भी कॉलेज के द्वारा, वो 31 जुलाई तक की जाएगी और स्पेशल केसेस में मतलब कुलपति की स्पेशल परमिशन लेके 14 अगस्त तक जो है वो फॉर्म भरे जा सकेंगे या एडमिशन दिए जा सकेंगे। इस बार मैं आपको बता दूं कि एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कारण कोर्स चेंज होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चूंकि 2023-24 में फर्स्ट ईयर का कोर्स चेंज किया गया था, तो जो फर्स्ट ईयर का कोर्स चेंज इस प्रकार किया गया है कि मैथ्स के अगर 3 पेपर है उनको 2 पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया है, केमिस्ट्री के 3 पेपर को 2 पेपर में कन्वर्ट किया गया है। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि जो चेंजेस हैं उनको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ना किया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो अभी फर्स्ट ईयर में जो 23-24 सेशन में जो कोर्स चेंज हुआ था, लगभग चांस है कि वही कोर्स रहेंगे, बस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की जगह जो कोर्स फर्स्ट पेपर में था उसे फर्स्ट सेमेस्टर में लिया जाएगा और जो सेकंड पेपर था उसे सेकंड सेमेस्टर में लिया जाएगा। ऐसा अभी तक देखने से लग रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पर बीएससी, बीए, बीकॉम और जितने भी इस प्रकार के कोर्स हैं वो एनईपी के तहत सेमेस्टर सिस्टम में आ जाएंगे और सिलेबस जो है 2023-24 का ही यूज़ होगा। जैसे कि 2023-24 मतलब 23-24 में फर्स्ट ईयर का कोर्स जो है वो चेंज किया गया था, ठीक उसी प्रकार 24-25 में सेकेंड ईयर का और 25-26 में फाइनल ईयर का कोर्स चेंज किया जाएगा। और जो कोर्स चेंज किए जा रहे हैं उन्हीं कोर्स को सेमेस्टर के फॉर्म में रखा जाएगा, ये लगभग तय है। तो ये था आपका एडमिशन का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आते हैं इसी में कुछ अगर मैं अपडेट करूं तो ये जो भी आप एडमिशन लोगे ये 2 बार लिए जाएंगे। पहले ये होता था कि प्राइवेट और रेगुलर का जो एग्ज़ाम टाइम था वो सेम रहता था और साल में एक ही बार पेपर होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये चीज़ क्लियर है कि जो प्राइवेट वाले हैं वो लोग भी 2 बार पेपर देंगे, मतलब उनका भी 2 बार एडमिशन होगा। जैसे पहला एडमिशन अभी जून जुलाई में हो रहा है, उसी प्रकार जो दूसरा एडमिशन है वो जनवरी फरवरी में होगा। तो जो बच्चे प्राइवेट बीएससी, बीए या बीकॉम करना चाहते हैं उन्हें भी अभी एडमिशन लेना पड़ेगा और जब जनवरी फरवरी के टाइम पे वापस एडमिशन लेना पड़ेगा। उनको जो प्रैक्टिकल है वही करने के लिए बस कॉलेज जाना पड़ेगा और सीधा वो फाइनल एग्जाम में जाएंगे। वहीं प्राइवेट वाले जो बच्चे हैं वो जो है पहले आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आप प्रैक्टिकल डेट आपको बताया जाएगा, उस डेट में जाके प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम जिस डेट में बताया जाएगा उस डेट में जाके आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है और उसके बाद फाइनल एग्जाम देना है। ये लगभग प्राइवेट का इसी प्रकार से रहने की उम्मीद है। अब देखते हैं, जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें मेरिट लिस्ट के बेस पे सिलेक्शन होता है। मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कॉलेज में फॉर्म भरते हैं
तो वो ये देखता है कि हाईएस्ट परसेंटेज कितना गया है। हाईएस्ट परसेंटेज के हिसाब से वो एक मेरिट लिस्ट जारी करता है। मेरिट लिस्ट में जब जारी हो जाती है तो मान के चलिए जैसे किसी कॉलेज में 100 सीट हैं तो वो 100 बच्चों की एक लिस्ट जारी करता है। उसमें से बहुत सारे बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं लेते। जब एडमिशन नहीं लेते तो वो सेकेंड लिस्ट जारी करता है। उसमें बचे हुए जो सीट हैं उनके लिए वापस से जो है आपके जो एडमिशन जो है वो निकाला जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मेरिट लिस्ट जो 3 से 4 बार लगभग निकलता है, मिनिमम 2 से 3 बार तो निकलता ही है। तो अगर आप कभी भी किसी भी कॉलेज में फॉर्म भरें तो एक कॉलेज के बेस पे मत रहिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक से अधिक कॉलेज में आप फॉर्म भरिए, क्योंकि एक ही फॉर्म में जहां तक कि मेरे को पता है सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। आप जो फॉर्म है वो मोबाइल फ़ोन से भी भर सकते हैं और चाहें तो अपने पास स्थित किसी भी इंटरनेट कैफ़े से आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल मतलब निवासी प्रमाण पत्र, टीसी मतलब कैरेक्टर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, इन सभी का ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके जाना है। फोटोकॉपी जो है वो आपका 10th 12th कास्ट, डोमिसाइल ये और ये आधार, इनका फोटोकॉपी सबमिट होगा। जबकि टीसी, सीसी या माइग्रेशन भी ले सकते हैं, इनका जो है वो आपको ओरिजिनल जो है वो सबमिट करना होता है। तो इस प्रकार से आपका जो एडमिशन है किसी भी कॉलेज में आराम से हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 18 जून 2024 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी किसी भी इंटरनेट कैफे या खुद से आप फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट के बेस पे इस बार सिलेक्शन होगा। इस बार क्या, हर बार छत्तीसगढ़ में इसी प्रोसेस से होता है। तो मेरिट बेस के फॉर्म में आपका सिलेक्शन होगा। लिस्ट चेक करते रहें, जैसे ही लिस्ट में नाम आए आपका, आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि हर जगह मेरिट बेस में सिलेक्शन होता है, इसलिए एक से ज़्यादा कॉलेजेस में भरें। पहले आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं उस कॉलेज में भरें, उसके बाद उसके आसपास के जो कॉलेज हैं उसमें भी ज़रूर फॉर्म भरें, जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो एडमिशन के लिए आसानी से हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका एडमिशन नोटिफिकेशन है ये आपको पसंद आया होगा। फिजिक्स, मैथ्स और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।